नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे संघमित्रा एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। यानी कि संघमित्रा जो एकांकी नाटक की ही तरह होता है। तो एक तरीके से नाटक आप समझ सकते को। तो संघमित्रा एक नाटक है, उसी के कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है। यानी कि वह जो कहानी की तरह है उसके बारे में आप जो जानते हो वो लिखना है। तो राम राज्य वाला बात जान रहे तो देखते हैं ये क्वेश्चन कभी किसी तरीके से भी पूछा गया है कि नहीं। तो संघमित्रा से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते, मानिए यही इसी का आंसर आप जानने जा रहे हैं कि संघमित्रा का कथा सार प्रस्तुत कीजिए या कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोई भी ग्रुप से पूछ सकता है। जैसे संघमित्रा का चरित्र चित्रण ये अलग है क्वेश्चन, और ये संघमित्रा से रिलेटेड देख सकते हैं। ये हर ग्रुप में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर है राम राज्य एकांकी का कथा सार प्रस्तुत कीजिए, राम राज्य कथा के स्पष्ट कीजिए। तो जो देखेंगे हम संघमित्रा में ही आता है, ये संघमित्रा एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो ये नाटक की तरह है, उसी के बारे में देखेंगे। तो संघमित्रा में मानव में जो नारी की स्थिति के बारे में बताया हुआ है, वह हर चीज़ समाज से रिलेटेड हर अच्छे का कर्मों को करती है, उसी को बताया हुआ है। तो वही देखेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो उत्तर में है, यानी कि संघमित्रा एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो संघमित्रा की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। इस नाटक के माध्यम से नाटककार बेनीपुरी ने अशोक के कलिंग पर आक्रमण करने तथा उससे उत्पन्न स्थितियों पर उसका हृदय परिवर्तन होना जैसा ऐतिहासिक तथ्य को आधुनिक संदर्भ में अभिव्यक्ति करने का सफल प्रयास किया है। तो ये बात है कि इस नाटक के माध्यम से जो बेनीपुरी ने अशोक के कलिंग पर आक्रमण जो वे किए थे और उससे जो स्थिति उत्पन्न हुआ था हृदय में, तो वो ऐसा था जैसे ऐतिहासिक तथ्य को आधुनिक संदर्भ में अभिव्यक्ति करने का सफल प्रयास किया हो। इस नाटक का कथानक मगध सम्राट अशोक के राजप्रसाद से प्रारंभ होता है। इसके प्रथम दृश्य में कलिंग में होने वाले भयानक संघर्ष की सूचना महेंद्र के माध्यम से दी जाती है। कलिंग के लोमहर्षक रक्तपात और हिंसा का वर्णन अशोक पुत्र महेंद्र अशोक पुत्री जो ये है संघमित्रा के समक्ष करता है। तो अशोक महेंद्र जो है वह अशोक के जो पुत्र होता है महेंद्र और पुत्री होती है मित्रा, उसके समक्ष वो बोलते हैं। कलिंग का युद्ध समाप्त हो जाता है। अशोक को लाशों से भरा कलिंग प्राप्त होता है। उसी युद्ध में क्षत विक्षत कलिंग कुमार राष्ट्र प्रेमी नीलमणि अपनी समस्त शक्ति को एकत्र कर सम्राट अशोक पर घातक प्रहार उस समय करता है जब वह लाशों के बीच विजय उन्माद में घूम रहा था। यानी कि हर्षोल्लास के साथ लाशों के बीच में जब अशोक घूम रहे थे, तो उसी समय घायल कलिंग कुमार बंदी बनाकर पाटलिपुत्र ले आया जाता है। कलिंग का भीषण रक्तपात सम्राट अशोक के जीवन की दिशा बदल देता है, किंतु बंदी बनाकर पाटलिपुत्र लाया गया नीलमणि राजमहल के बंदी गृह में विक्षिप्त बना हुआ है। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा अपने स्नेह और सेवा से नीलमणि के मानसिक ताप को शीतल करना चाहती है, किंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब अशोक को लेकर आ गए तब ये हुआ, सर्वस्व खोए हुए व्यक्ति की तरह वह छटपटाता रहता है तथा उसके मन में सम्राट अशोक पाटलिपुत्र की जनता और सर्वोपरि गंगा के पवित्र जल के प्रति विषैली अग्नि की ज्वाला प्रज्वलित होती हुई प्रतीत होती है। वह रह रहकर संघमित्रा पर व्यंग्यवान बरसाता है। नीलमणि के प्रति अनुरक्त संघमित्रा इससे विचलित नहीं होता। यानी कि नीलमणि के प्रति जो अनुरक्त संघमित्रा इससे विचलित नहीं होती। वह प्रेम के प्रचार और विश्व से हिंसा के उन्मूलन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाती है कि मतलब संघमित्रा ये अपने आप में कसम खाती है कि जो भी हो रहा है विश्व में हिंसा, उसको उखाड़ कर फेंकने की प्रतिज्ञा करती है संघमित्रा। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर सम्राट अशोक की दिशा बदल जाती है। उसके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है।
बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु उसकी पुत्री संघमित्रा अपने भाई महेंद्र के साथ सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान करती है। इसी क्रम में संघमित्रा की नीलमणि से भेंट होती है, यानी कि संघमित्रा और नीलमणि एक साथ भेंट होती है और नीलमणि संघमित्रा के जीवन आदर्श को देखकर अत्यधिक प्रभावित होता है। पाटलिपुत्र तथा अशोक परिवार के प्रति प्रतिहिंसा की भावना रखने वाला कठोर नीलमणि आश्चर्यचकित हो उठता है। संघमित्रा के आचरण के फलस्वरूप प्रतिहिंसा, क्षोभ और घृणा की आंधी समाप्त हो जाती है। वह अपनी धृष्टता स्वीकार कर लेती है तथा वह महेंद्र और संघमित्रा से क्षमा याचना करता है। सहृदयता, दया, करुणा, क्षमा आदि बौद्ध मंत्रों के प्रसार द्वारा विश्व युद्ध समाप्त करने की अभिलाषिनी संघमित्रा अपने स्नेह की जो अजस्त्र वर्षा से नीलमणि के तप्त मानस को सुशीतल करती है। इस प्रकार नीलमणि अत्यधिक प्रभावित होता है। तो कैसे ये सब घटना होता है, तो संघमित्रा जाकर ये सब काम करती है और तब इसमें शांति की भावना आता है। इस एकांकी में संघमित्रा के चारित्रिक महत्व और मानवतावाद को प्रस्तुत करता हुआ यह एकांकी इसके साथ ही समाप्त हो जाता है। मतलब जब ये एकांकी समाप्त होने वाला रहता है तो संघमित्रा के चारित्रिक महत्व और मानवतावाद को प्रस्तुत करता हुआ यह एकांकी इसके साथ ही समाप्त हो जाता है। नीलमणि संघमित्रा के समक्ष इस प्रकार नतमस्तक होता है मानो मानवता के पुनीत आचरण के समक्ष दानवता अस्त्र डाल रही हो। इस नाटक की समाप्ति के साथ ही मानवता और सदाशयता की पवित्र सुगंध चारों ओर फैल जाती है। सिद्धहस्त नाटककार बेनीपुरी ने ऐतिहासिक घटना तथा पात्रों को लेकर अपनी कल्पना शक्ति का कौशलपूर्ण समन्वय किया है। उन्होंने स्वयं लिखा है, इतिहास ने सिर्फ नाम दिया है, ढांचा दिया है, मैंने इसे रूप देने की चेष्टा की है, उसमें मांस और त्वचा देने का प्रयत्न किया है। तो इतनी सुंदर बातों को बेनीपुरी जी ने लिखा है और इस तरीके से कथा जो भी वस्तु है वो देख लिए, कथा वस्तु संघमित्रा का। तो हिंदी MIL पार्ट 2 का पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।